हमारे इंस्टेंट किचन में ये जो हैंडी गैस है मुझे इतना काम देता है, पिकनिक में भी और इस रूम में भी, और इस पे मैं सब कुछ बनाती हूँ माशाल्लाह। अभी हमारे नाश्ता हो रहे हैं, इकबाल साहब एज़ यूजुअल। तो आज हम ऑमलेट खा रहे हैं और कश्मीरी रोटी, और मेरी बेटी। और ऑमलेट को घी में ऑमलेट बनाने से बहुत मज़ेदार बनते हैं। और बाहर हल्की हल्की बर्फ़ हो रही है। आज 25 जनवरी है, कल 26 है। कल तो पूरा बंद रहेगा। नेशनल छुट्टी है। कहीं घूमने जाने को भी सोच रहे हैं, तो वेदर अभी ठीक नहीं है। तो आज अभी पकवान शुरू करेंगे, इससे बेहतर फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मीट ला दीजिएगा। और कल बोला है किसी को, और उसने भैया ने कहा इसके लिए। किसने? मौसम कल पता नहीं, बर्फ होगी। 24, 25, 26 में कहा था ना, हैवी स्नोफॉल, कश्मीर विल रिसीव हैवी स्नोफॉल। पहले मेरा लहसुन से मुझे जुदा मत करो, ये पकड़ना। ये कश्मीरी लहसुन है, अभी एक टोकरी नीचे से लाया स्टोर से। अब मैं अपने इस टोकरी में निकालूंगी इतना सा, और ये टोकरी यहीं किचन में अंदर रख देना। ये मैं अभी जितना यूज़ होगा वो मैं यूज़ करूँगी जिगर मेरा। बस ले जा। ये मेरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत ही अभी कम है। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यूट्यूब में अपने आप को थोड़ा टाइम पास करने के लिए आई हूँ, और मैं इसी प्लेनेट पे हूँ, ये मुझे आगाह करनी थी। और बाकी मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है उन सब के लिए मैं अपने तहे दिल से ढेर सारी दुआएँ देती हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और हम सब के नियत साफ़ रहे। और बाकी जितने भी व्यूवर्स है वो मुझे वॉच करते होंगे, उन सब के दिलों में भी अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करे और नफ़रत से अल्लाह ताला बचाए, और हम सब उन सब को भी सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। और वो मुझे सब्सक्राइब करे ना करे, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। वो बस मेरे व्यूज़ को देख रहे हैं, तो यही बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और बाकी मेरे दिल में सबके लिए ढेर सारे प्यार है, क्योंकि वाकई में एक तरफ से मेरी दिल बहुत ही टूटी हुई है, क्योंकि सो कॉल सिस्टरों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो बाकी बहुत सारी वजूहात है जो मैं इस दुनिया में नहीं, डे ऑफ जजमेंट पे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्लोज बहुत ही प्योरली होने वाली है। तो आज 25 जनवरी है, कल 26 है। तो आज मैं घर बैठे बैठे सोचा फिर मैं क्या करूँगी, तो बैठे बैठे मुझे वही करना है कुछ काम शुरू करती हूँ, अपना पकवान बनाना और खिलाना अपनी स्वीट सी फैमिली को। तो आज मैं नदरू बनाऊँगी। ये लोटस स्टम्प है, बहुत सारे लोगों को पता होंगे, और ये अच्छी क्वालिटी के हैं, डल के हैं। तो मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं। तो ये 300 का है, 250 वाला भी मिलता है। 200 तो आज नहीं मिलते हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। और आज मैं नदरू बनाने वाली हूँ, और उसके साथ हस्बैंड जी ने 3 किलो दही भी लाए हैं। इसको मैं नदरू यखनी बनाऊँगी, और साथ ही साथ चिकन बोनलेस लाए हैं 2 किलो। तो 1 किलो का मैं बिरयानी बनाऊँगी या पुलाव बनाऊँगी, और 1 किलो का मैं कुछ और डिश बनाऊँगी इंशाल्लाह रहमान, जो भी नसीब में होगा।
और मेरी फिर बेटी छोटी वाली की फरमाइश है, उसके लिए पनीर भी लाए हैं 1 किलो, और ये सब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ और भी जो भी कुछ बनाऊंगी तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। और खाना बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसा कोई झंझट झमेला वाली बात नहीं है। बस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव ऐड करना है और नमक जो है वो स्वाद अनुसार डालना है। और नियत ये रखना है कि जो भी कोई आएंगे तो मेरे पकवान कुछ पके होंगे तो मैं उनको ज़रूर खिलाऊंगी। और अपने पड़ोसी, अगर आज तो पड़ोसी उतना वर्थ नहीं होते हैं, सब अपने अपने में रहते हैं, ना किसी को शेयर करने का उनको ख्वाहिश होती है, ना खुद खाने को उनको सेहत होते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग सा मिजाज है। मैं जो भी बनाती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ी बहुत शेयर करके खा लूँ। लेकिन अल्लाह ताला सबको हिदायत करे, मुझे भी, सबको, पूरी मुसलमान कायनात को। तो आप लोग देखते रहिए। मेरे आज का जो डिश, मेन कोर्स जो है वो मेरा लोटस स्टम्प से नदरू से बनने वाले हैं। और नदरू के साथ मैं दही ऐड करूंगी और बाकी मेरा चिकन और मेरा इंस्टेंट किचन जिस रूम में मैं अक्सर होती हूँ। तो ये मेरा हैंडी गैस है, देखने के लिए छोटा सा हैंडी गैस है, लेकिन ये बहुत मुझे काम देते हैं और मुझे किचन में जाना नहीं पड़ता है। और किचन में मेरी बच्चियाँ अपने हिसाब से कुछ भी उनको पकाना हो, करना हो, वो करते हैं। और मैं यहाँ बैठे बैठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही कदरदान है और बहुत ही मुझसे प्यार करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँगी तो कम है। तो चलिए मैं अपना खाना पकाना शुरू करती हूँ। इसको मैंने चिकन को पीसेस में काटा ताकि मेरा नदर यखनी में ऐड करूँगी। देखिए, नदर को बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। इसको इस तरह काटते हैं। अभी तो मैं इसको थोड़ी छोटी 2-4 थे, उनको मैंने इस तरह काट के रखा। और इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। और बस इसके रूट को काटेंगे, फिर इसको हम पील करेंगे। इस तरह से पील करेंगे नदर को, ऐसे हम पील करेंगे। और लाइटली पील करना है, ज़्यादा डीप पील नहीं करना है, क्योंकि ये नदर अभी ताज़ा है तो इसीलिए इसका जो आउटर स्किन होते हैं वो बहुत ही टेंडर होते हैं। तो इसीलिए इसको इस तरह से हम पील करेंगे। और पील करके, ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि ये ताज़ा नदर था। तो इसको अब इसके देखिए, इसके सुराख के अंदर कुछ मिट्टी विट्टी हो सकती है क्योंकि ये लोटस स्टम्प है। तो इसको हम पानी में थोड़ा काट काट के भिगो के रखेंगे। देखिए, मैंने नदर को साफ़ किया और पीसेस में काटा। और ये इतने लंबे लंबे पीसेस होनी चाहिए इस तरह से, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। छोटा छोटा भी मज़ा आता है, लेकिन हमारा टेस्ट थोड़ा अलग है। और ये खासकर आफरीन जान का वो है फेवरेट। तो जब भी नदर पकते हैं तो आफरीन जान के उस पे पकते हैं तो आफरीन जान खूब खाएगी। और देखिए, इसको अभी और साफ़ करना है। इसके सुराखों में मिट्टी होते हैं, लेकिन ये ताज़ा होने की वजह से इसका मिट्टी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, फिर भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये अभी सब साफ़ हो जाएंगे, फिर हम बनाएंगे इसको। देखिए, इसमें होंगे कहीं, है ना, थोड़ी थोड़ी। इसको 2 वॉश हो चुके हैं, अब एक फाइनल वॉश करेंगे बस। और देखिए, मेरे इस हैंडी गैस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिए, ये बहुत तेज़ चलते हैं। और एक ढक्कन लाना जिगर। अब मैं अभी इस पानी को पहले उबाला दूंगी, फिर इसको उबाला देने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा इससे सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी और थोड़ी सी गरम मसाला साबुत ऐड करूंगी। फिर उसमें मैं अपने पनीर को एक उबाला दूंगी। उसके बाद मैं पनीर को निकाल के फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद मैं अपने चिकन को बॉईल करूंगी। फिर उसके बाद मेरा नदर जो यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सब का प्रोसीजर चलता रहेगा।
और बाकी ये मेरा जो इंस्टेंट किचन है, ये मेरा हैंडी गैस वाला किचन है। इसे आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घर में, बहुत मज़े आते हैं। लेकिन इसके लिए इंसान खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अल्लाह के फजल व करम से मैं एकदम मैं खुद मालिक हूँ अपने आप का। मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, सिवाय मेरे हस्बैंड के। हस्बैंड तो मेरा प्यार ही प्यार करते हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है। अदरवाइज़ किचन विचन आजकल बहुत ज़्यादा महंगे किचन भी मतलब शो कर सकते हैं। आज तो हाथ में पैसा हो तो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का रेडीमेड किचन ला के बस फिक्स कर दो। कमरे और घर की तो कमी नहीं होती है, सबों के पास आज होता ही है। तो बस एक खाली कमरे में वो किचन फिक्स कर दो और बस बहुत कुछ और भी ऐड कर सकते हैं किचन में। लेकिन मैं ये चीज़ों को ज़्यादा अब बिलीव नहीं करने लगी हूँ। मुझे लगता है सुकून, पीस ऑफ माइंड और खाना बनाने के लिए ढेर सारा प्यार और सीधा साधा सिंपलिसिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा है। शो ऑफ में मज़ा ही नहीं है। शो ऑफ में इंसान को एक तो किचन का शो ऑफ, अपना अपीयरेंस, फिर उन सब के चक्कर में खाना लज्जत नहीं बनते हैं। तो इसीलिए देखिए मेरा तो सिंपल सा अपना, मैं जहाँ पे कुक करती हूँ मेरी बेटी को फिर इस तरह से राज नहीं आती है। तो लेकिन वो मेरी जैसी बनती भी है धीरे धीरे। वो भी कहती है कि हाँ अम्मी अभी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है, और ये जायज़ बात है। तो इस तरह से मेरा किचन देखिए, मैं जहाँ पर होती हूँ तो मैं वहीं पे हूँ। मेरी छोटी बेटी अभी वहीं पर है, वो अपनी बिल्ली को सुला रहे हैं और मेरी बेटी यहाँ पे है। और मेरा ये जो हैंडी गैस है, मैंने कहा आप लोग से कि मैं इंडक्शन भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि कश्मीर में बिजली चोर का बहुत मामला चल रहे होते हैं और एक तरफ से इस तरह से मिस यूज़ करना भी गुनाह है। मैं तो बॉयलर हीटर कुछ यूज़ भी नहीं करती हूँ। हाँ, गीज़र लगा है, वो बिल पे चढ़ता है। और बाकी हैंडी गैस है, और ये हैंडी गैस मुझे सिंपल वाला हैंडी गैस ही फिर पसंद है। अदरवाइज़ मेरे पास फिर दूसरा हैंडी गैस भी है जो उसका लुक थोड़ा ब्यूटीफुल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरा व्यूवर्स बहुत ही सीधा साधा वाला चीज़ देखे, क्योंकि हमारी कश्मीरी कैटेगरी में अभी मैं कश्मीर की नौशी हूँ, बहू हूँ, तो कश्मीरी लोगों में बहुत हसद फैल गए हैं। इतने हसद फैल गए हैं कि एक दूसरे को देखा देखी करके अपने शौहरों को चैन का सांस भी लेने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर यूट्यूब में भी कुछ भी ये वो देखते हैं तो फिर वो लोग को वही चीज़ अपनाने के लिए अपने घरों में ना मतलब बेमज़ा कर देते हैं। और उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए, ये है वो है। अब बहुत बड़े बड़े महंगी चीज़ें क्यों ना हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, किचन हो, रूम हो, बेडरूम हो, अखरोट की बेड हो, ये हो वो हो, तो उन सब चीज़ों को पिछले बहुत डेकेड से मैं देखते आ रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यूट्यूब पर भी आऊँगी तो मैं बहुत सीधे साधे तरीके से आऊँगी। और खुदा की कसम इतना सुकून है ना, और इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, कभी भी मेरे घर में बेबरकती नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी कुछ मैं बनाती हूँ तो इतना बरकत तो हो जाता है ना कि मैं खुद अपने आप से हैरान रह जाती हूँ कि इतने बरकत कहाँ से हो गई। तो इसीलिए सीधा साधा रहने की कोशिश कीजिए, और सादगी में ही आफ़ियत है, और आफ़ियत में सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। तो पानी में उबाला आ गया, मैंने थोड़ी सी नमक डाली और मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला। तो अब इसमें मैं पनीर को ऐड कर रही हूँ। पनीर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में रखे हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े में मज़ा आता है। अगर इंसान एक भी पीस खाएंगे तो वो काउंटिंग्स में भी एक ही आएंगे और खाने में भी मज़ा आते हैं। तो ये मैंने डाल दिया, और ये लीजिए मैंने ऊपर से ढक्कन भी लगा दी। अब इसको मैं पकने दूंगी। मैंने चिकन को बॉईल किया और ये चिकन यहाँ रखा, और मेरा पनीर भी बॉईल हो चुकी है, वो यहाँ है। अब मैं नदरू को बॉईल करूँगी, और नदरू को बॉईल करने के लिए मैंने अभी कुकर मंगवाई, क्योंकि मैं कुकर में 1 सीटी दूंगी, ज़्यादा नहीं। तो 1 सीटी देने से क्या होगा, 1 सीटी देने से अच्छा सा नदरू पक जाएंगे। बाकी ज़्यादा सीटी नहीं देना है, क्योंकि फिर वो यखनी के साथ भी पकेंगे, इस वजह से। देखिए अब मैंने इसमें ग्रीन कार्डमम और बड़ी इलायची 1-2 और दालचीनी डाली, और नमक स्वाद अनुसार, और बाकी कुछ नहीं। इसको बस 1 सीटी देंगे, फिर उसके बाद यखनी बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान।
देखिए मैंने एक बहुत ही शॉर्टकट सा रास्ता भी अपनाया जिससे कनात भी होंगे। मैंने जिस पानी में पनीर को उबाला दिया था, गर्म पानी होता ही है थर्मसों में, तो वही मैं इस्तेमाल किया और गर्म पानी इस पे चढ़ा दिया। उबाला आ गया तो मैंने उसमें पनीर को उबाला दिया, फिर पनीर को मैंने निकाला, फिर उसी पानी में थोड़ा पानी ऐड करके मैंने चिकन को उबाला दिया। फिर चिकन का भी अपना जो स्टॉक है वो भी उसी में बरकरार रहा और मैंने चिकन को बाहर निकाला। फिर उसके बाद मैंने उसी रस को मैंने अपने कुकर में डाला और उसी कुकर में उस पानी के अंदर मैंने नद्रू को डाला। फिर नद्रू के ऊपर से मैंने साबुत गरम मसाले डाले, ग्रीन कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम, दालचीनी और नमक स्वाद अनुसार। अब देखिए, कहने के लिए मेरे इस छोटी से हैंडी गैस पे खाना बहुत जल्दी जल्दी पक जाएंगे। उसके लिए मैंने क्या रास्ता इख्तियार किया, बार बार ठंडे पानी से अलग अलग मैंने बॉईल करने का वो रास्ता नहीं अपनाया। मैंने एक ही पानी में तीनों चीज़ों को मैंने उबाला दिया। अब क्या होगा, अभी एक सीटी देंगे इस नद्रू को, फिर इसके बाद ये स्टॉक भी किसी चीज़ में डालने के काम आएंगे क्योंकि ये बहुत ही रिच स्टॉक है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं इस रस को। फिर बाकी जो यखनी बनेगा दही का, फिर उसमें ऐड होगा नदर, तो नदर हाफ डन जो है वो फुल डन हो जाएगा यखनी के अंदर, जो कि दही का बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी किसी चीज़ को स्टेप वाइज चलिए और कनाअत से अपना दिमाग को लड़ाइए और खाना बहुत जल्दी आसानी से बन जाएंगे। देखिए नदर एक सीटी में एकदम परफेक्ट बन गए हैं, एकदम परफेक्ट। ये 80% ये पक चुके हैं, अब 20% ये यखनी में पकेंगे। और यहाँ पर मैं देसी घी मैंने कढ़ाई में डाली, वो मेल्ट हो गया। अब यहाँ पर मेरा पनीर फ्राई हो गया और चिकन भी फ्राई हो गया। चिकन मेरा कांती के लिए है, चिकन कांती उसके लिए। और यहाँ पर मैं ये ऑयल लूँगी और इसमें मेरा गरम मसाला ऑलरेडी वो है ऐड है। तो अब इसमें हम दही डालेंगे। अभी जब ये इसको और थोड़ा गर्म होने देंगे, अभी ठहरिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट किधर है? देखिए मैंने घी में मैंने ये ऐड किया सॉल्ट, क्योंकि मेरा अपना कुकिंग वो है स्केल है। मैं घी हो तेल हो, नमक को मैं पहले ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा गया नमक और उसके साथ मैं फ्लेम को मैं थोड़ा मीडियम टू लो कर दूंगी। और मैं कलौंजी, बिस्मिल्लाह, कलौंजी इस मस्ट। उसके बाद इसका अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डालूंगी, क्योंकि इसका जो कच्चापन है उसका जो मुशक है वो निकल जाए। नमक, कलौंजी घी में फ्राई किया मैंने और लहसुन पेस्ट करके उसका जो स्मेल होता है कच्चापन का वो निकल जाए, और वो निकलना भी ज़रूरी है। और बाकी का जो साबुत गरम मसाला है वो मैंने इसी के साथ है बॉईल में, और पिसी हुई मैं बाद में जब इसको उबाला आ जाएंगे सब मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा चढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये 3 किलो दही है, थोड़ा सा बचा के रखिएगा। आधा किलो जितना रखिए। हाँ ठीक है। अब इसको इसी डायरेक्शन में चलाते रहूँगी, तो इसको अभी इसको भी मेहनत लगेंगे, तो इसको मैं चलाती रहूँगी, आप लोग देखते रहिए। देखिए अब दही को इस तरह चलाना है एक ही डायरेक्शन में।
क्योंकि ये यखनी है तो दही फटनी नहीं चाहिए। अगर आप इसको ऐसा चलाना छोड़ देंगे तो दही फट सकते हैं। तो आप इसको इस तरह नहीं कीजिए, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाते रहिए और इसको इसी तरह चलाते रहना है जब तक इसको उबाला आ जाए। फिर जब उबाला आ जाएंगे फिर दही का अपना एक कंसिस्टेंसी है उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें नदर और मीट को ऐड करेंगे, फिर उसको उबाला देंगे। फिर उसको ऊपर से पुदीना, सूखी पुदीना उसको क्रश करके इसमें उसका फ्लेवर ऐड करेंगे, क्योंकि उसका स्मेल यखनी में बहुत बेहतरीन लगते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी यखनी में छोटे छोटे कलौंजी के काले काले दाने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और कलौंजी बहुत ही अच्छा इसलिए भी है कि इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आए हैं। मौत के अलावा हर एक बीमारी का शफा इसमें अल्लाह ताला ने इसमें पैदा किए हैं। अब मौत को तो कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक बीमारी को ये शफा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अकीदतमंद होना चाहिए, दिल से पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ व फ़िक्र होनी चाहिए और हलाल की रोज़ी रोटी होनी चाहिए, क्योंकि वही अंदर जाके ईमान को पैदा करेंगे और नशोनुमा में ईमान खून दौड़ेंगे और हलाल की कमाई का खून दौड़ेंगे तो फिर ईमान भी पक्का हो जाएंगे और बीमारी भी शफा कामिला आजिला अल्लाह ताला नसीब ज़रूर करेंगे। और कलौंजी को आप लोग बहुत ही अपनाइए, दिल से अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में कलौंजी को ज़रूर शामिल कीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इस पे अमल करने का सवाब भी अलग से मिलेंगे। अगर अल्लाह ताला आजमाइश में डाल रहे होंगे, बीमार होते भी रहेंगे, तब भी उस पर कोई वो नहीं करना है कि कलौंजी खा के मैं क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ, ऐसी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला हमारी ईमान पर परखते हैं, हमारी नीयतों पे। अल्लाह का कही हुई हर एक बात पे अगर हम ईमान बजा लाएंगे, उस पर अमल करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ी अजर व सवाब मिलेंगे। तो इससे बढ़ के हमें चाहिए क्या। तो इसीलिए मसालों में कलौंजी को बहुत अहमियत दीजिए और खाना बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। और यहाँ पे इकबाल साहब मुझे मदद कर रहे हैं ऑनियन स्लाइस करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बिरयानी भी बनानी है। नहीं, अभी 5-6 और चाहिए। तो बिरयानी के लिए ऑनियन वैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो मेरा बेटा भी होता है, वो भी बहुत मुझे मदद करते हैं। इनको मुझे मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला इनको भी घर के काम काज में जो मर्द हजरत मदद करते होंगे उनको भी अल्लाह ताला बहुत ही ऊंचा बुलंद दर्जात देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीवी फ़ातिमा को बहुत घर के काम काज में मदद किया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या कहना, वो तो अपने घर में झाड़ू तक भी लगाते थे। तो आज के मर्द हजरात क्या है उनके सामने, तो हमारे रोल मॉडल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे घरों में बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक हमें रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आज मुझे 1-2 पकवान बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी घर में है, बेटा भी घर में है, तो हम सब घर में है, तो हमने सोचा बना के रखेंगे। फिर एक दिन मुझे फिर रेस्ट भी मिलेगा। और बाकी तो मेरा वही फंडा है, खाना एक ही सालन एक वक्त पे खाना चाहिए और वही लज्जत भी आते हैं और कनात भी होते हैं और खाने में मज़ा भी आते हैं। 2-4 किस्म बना के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आते हैं। कभी मेहमान आए तो मेहमान नवाजी दिल से होनी चाहिए। बाकी अपने घर में सीधे साधे तरीक़ा से रहना पसंद कीजिए, शो ऑफ़ नहीं कीजिए और बहुत ही सादगी वाली ज़िंदगी को अपनाइए। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अब नदर को ऐड कर रही हूँ इसमें, तो सारा नदर जाएगा इसमें उबाला आ चुकी थी, तो इसीलिए मैं अब नदर को इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और देखिए देखिए
इस तरह से अपना दूध को हम उबाला देंगे इसमें दही में। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार बन रहे हैं। अब इसको पकने देंगे ढक के। देखिए अब मैंने इसमें मसाला डाली, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा जिंजर पाउडर और थोड़ा सा ये सौंफ पाउडर और ज़ीरा पाउडर, बस इसके सिवा इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। इस तरह से अब इसको ढक के पकाएंगे। देखिए मैंने इसको पुदीना का ड्राई पुदीना मैंने ऊपर से इस पे ऐड किया। अब अभी ये पकने देंगे 15-20 मिनट इन अदरक के साथ, फिर इसका रिज़ल्ट पूरा सामने आ जाएंगे, बहुत मज़ेदार। देखिए इसमें मैंने पनीर भी ऐड किया, बड़े बड़े पीसेस पनीर के। जिसको पनीर खाना हो वो पनीर खा सकते हैं, जिसको मीट खाना हो वो मीट खा सकते हैं। तो इस तरह से 2 in 1 हो गए और बहुत बरकत वाली, और बरकत बहुत होती है। मुझे जितना भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अल्लाह ने बरकत से मुझे बहुत नवाजे हैं, बहुत ज़्यादा। कभी लोगों ने परेशानी भी लाने की कोशिश की, लोग से भी ज़्यादा अपनों ने, मेरे इन लॉज ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी मुझे। लेकिन मेरे जब हस्बैंड का साथ था और अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने मुझे कभी नीचा नहीं होने दिया, तो मुझे कभी भी बेबरकती का सामना नहीं करना पड़ा। बरकत बहुत होते हैं माशाल्लाह। अब देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए अब क्या ज़रूरत है होटलों में जाने की, फजूल खर्चे करने की। अपने घर में जब इतना शानदार आप दिल लगा के बनाओगे तो क्यों नहीं बनेंगे अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। अल्लाह खुश, नबी खुश, घर बार खुश। देखिए कितना मज़ेदार खाना बने हैं और बहुत ही बरकत वाला बनते हैं। मेरा दिल चाहे तो मैं सबको खिला सकूँगी इस हांडी में से, इस कढ़ाई में से। देखिए फाइनल लुक। अब खाने की तैयारी करेंगे और कश्मीरी खाना कश्मीरी बर्तन में खाने में मज़ा आते हैं। तो हम इसमें अपने सालन को डालेंगे और इनमें हम चावल खाते हैं इस बर्तन में। ये लेडीज़ के लिए है। ये देखिए आफरीन जान का, फरहीन जान का। और इसमें खाएंगे बिस्मिल्लाह करके और अल्लाह का शुक्र बचा लाएंगे जो इतना मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। अल्लाह सब कुछ जानते हैं, इंसान के अंदरूनी बाहरी सब कुछ अल्लाह को पता है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। पापा को बुलाओ। साफ होते हैं, देखिए इस तरह से साफ होते हैं। फिर इसमें तांबे का चम्मच और ऊपर से ढक्कन।